प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के धार में पीएम मित्र पार्क के शिलान्यास के बाद जनसभा में स्वदेशी वस्तुओं की पुरजोर वकालत की। मोदी ने कहा, यह त्योहारों का मौसम है और हमें स्वदेशी के मंत्र को याद रखना चाहिए, इसे अपने जीवन में शामिल करना चाहिए। उन्होंने कहा, मेरी 140 करोड़ देशवासियों से करबद्ध प्रार्थना है, आप जो भी खरीदे वह हमारे देश में ही बना होना चाहिए। आप जो भी खरीदे उसमें पसीना किसी न किसी हिंदुस्तानी का होना चाहिए। आप जो भी खरीदे उसमें मेरे हिंदुस्तान की मिट्टी की महक होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे देश का पैसा देश में ही रहता है और यही पैसा विकास के काम आता है। मोदी ने कहा कि 22 सितंबर से नवरात्रि के पहले दिन से जीएसटी की कम दरें लागू हो रही है और देशवासियों को स्वदेशी चीजें खरीदकर उसका लाभ लेना चाहिए। वर्ष 2047 तक भारत को विकसित बनाना है। उन्होंने लोगों से गर्व से कहो, यह स्वदेशी है के नारे भी लगवाए। मोदी ने कहा, आज विश्वकर्मा जयंती के दिन बड़ी औद्योगिक शुरुआत होने जा रही है। देश के सबसे बड़े इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क का शिलान्यास हुआ है। इस पार्क से भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को नई ऊर्जा मिलेगी और किसानों को उपज का उचित मूल्य मिलेगा। इस टेक्सटाइल पार्क से हमारे युवकों युवतियों को रोजगार मिलेगा। अधिकारियों के मुताबिक लगभग 2158 एकड़ के भूभाग में विकसित होने वाला यह पीएम मित्र पार्क विश्वस्तरीय सुविधाओं से सुसज्जित होगा। इसका सबसे बड़ा लाभ प्रदेश के कपास उत्पादकों को मिलेगा, क्योंकि इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी और उपज का बेहतर मूल्य मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि वह अपने जन्मदिन पर देश विदेश से मिली अनगिनत शुभकामनाओं, आशीर्वाद और स्नेह संदेशों से अभिभूत महसूस कर रहे हैं। उन्होंने विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए और अधिक ऊर्जा एवं समर्पण के साथ काम करते रहने का संकल्प भी लिया। मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, लोगों की असंख्य शुभकामनाएं और उनकी तरफ से जताया गया भरोसा उन्हें बहुत ताकत देता है। उन्होंने कहा कि वह इसे न केवल अपने लिए बल्कि उस काम के लिए भी एक आशीर्वाद के रूप में देखते हैं जो हम एक बेहतर भारत के निर्माण के लिए मिलकर कर रहे हैं। मोदी ने भारतीय नागरिकों में सामाजिक दायित्वों और कर्तव्यों के प्रति जागरूकता को लेकर सराहना की। जन्मदिन पर जारी संदेश में उन्होंने कहा कि पूरे भारत में लोग विभिन्न सामाजिक सेवा पहल कर रहे हैं, जिनमें से कई आगे भी जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय लोगों में निहित यह अच्छाई ही सबसे बड़ी ताकत है जो भारतीय समाज को बनाए रखती है, आशा, सकारात्मकता के साथ सभी चुनौतियों पर जीत हासिल करने का साहस देती है।